Hello students, I am Jitendra Verma from Genius School, Parbasar. Welcome to my YouTube channel, Jitendra Verma. If you are new on my channel, please subscribe, like, comment and press the bell icon to get regular update of my channel. Today we will read a short poem of class 12th RVSC. The title of the poem is A Boy's Song, composed by Wilfred Wilson Gibson. आज हम क्लास 12th की एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है ए बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत या एक लड़के का गाना, जिसको कंपोज किया है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने। बिफोर बिगिन द पोएम आई वांट टू टॉक टू यू। कविता शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। एज यू नो वी आर इन द कंडीशन ऑफ लॉकडाउन। आपको जैसा कि पता है कि अभी हम लॉकडाउन की कंडीशन में हैं। वी आर इन होम्स एंड सेफ, हम घरों के अंदर हैं और सुरक्षित है। बट वी फेड अप फ्रॉम दिस कंडीशन, लेकिन हम ऊब चुके हैं इस कंडीशन से। आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर बहुत सारी पाबंदियां हमारे पर लगा दी गई है। हालांकि ये सारी जो पाबंदियां है वो हमारे हित में है और हमारे लिए ही ये सारा काम किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि इतना सा लॉकडाउन में हमारी ये कंडीशन हो गई है, तो सोचिए उन पक्षियों के बारे में दैट लिव इन केजेस, जो रहते हैं पिंजरों के अंदर एंड स्पेंड लाइफ टाइम, और पूरा जीवन काल गुजार देते हैं। द पोएम इज रिलेटेड टू द फ्रीडम। आज की जो हमारी कविता है वो इसी से जुड़ी हुई है। किससे? आजादी से। लाइक मैन, आदमियों की तरह, बर्ड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। आदमियों की तरह जो पक्षी है वो भी एक महत्वपूर्ण क्रिएशन है, एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है इस प्रकृति का। हियर विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन टेल्स अस फ्रीडम इज एसेंशियल टू ऑल क्रिएचर्स ऑफ यूनिवर्स। आजादी इस ब्रह्मांड के सारे प्राणियों के लिए आवश्यक है। व्हेन दे लिव फ्री, जब उनको छोड़ा जाता है आजाद, दे एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो प्रकृति में सुंदरता को जोड़ते हैं। अगर हम पक्षियों को आजाद छोड़ते हैं उड़ने के लिए, तो वह इस प्रकृति में चार चांद लगा देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज बिकॉज आई सेड नो स्नेयर। बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं। सेट का मतलब है स्थापित करना, बिछाना। स्नेयर का मतलब होता है जाल। स्नेयर कहो, चाहे ट्रैप कहो, चाहे नेट कहो, बात एक ही है। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि लीव देम, लीव का मतलब होता है छोड़ना, देम उनको। देम यहाँ पर रेफर हो रहा है बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए, क्योंकि इस कविता के अंदर वो बात करेगा किसके बारे में? पक्षियों के बारे में। हालांकि ये जो कविता है वो इंडिकेट तो ऑल क्रिएचर्स को कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये बात करेगा केवल किसके बारे में? पक्षियों के बारे में। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उन्हें छोड़ता हूं उड़ने के लिए आजाद। कवि यहाँ पर कह रहा है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उड़ने के लिए उन्हें आजाद छोड़ता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के सारे पक्षी, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंधित है। यहाँ पर इन्वर्जन का यूज किया गया है। आमतौर पर आपने देखा होगा किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में आमतौर पर बिकॉज नहीं आता है, यहाँ पर इन्वर्जन है। अगर आप इस स्टेंजा की या इस कैंटो की लास्ट 2 लाइंस देखें तो आपको अच्छी तरीके से ऊपर वाली लाइन भी समझ में आएगी। ये कहना चाह रहा है कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, हवा के सारे पक्षी मुझसे संबंधित है। हवा के सारे पक्षी क्यों कहा है? हवा के सारे पक्षी इसलिए कहा है कि हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है, ऑल द बर्ड्स, वो सारे मुझसे संबंधित है, क्योंकि मैं उनके लिए जाल नहीं बिछाता हूं और उन्हें उड़ने के लिए आजाद छोड़ता हूं। इस वजह से हवा के सारे पक्षी मुझसे संबंधित है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पोएम का वो यही है कि वाई ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट, कि हवा के सारे जो पक्षी है वो कवि से संबंधित क्यों है? तो इसका जो आंसर है वो यहीं पर लिखा हुआ है कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द
पोइट बिकॉज ही सेट नो स्नेयर, क्योंकि वह उनके लिए जाल नहीं बिछाता है, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए वह आजाद छोड़ता है। इन सेकेंड कैंटो ऑफ द पोइम देर आर टू बर्ड्स मेंशन्ड बाय द पोइट। सेकेंड स्टैंजा या सेकेंड कैंटो में कवि के द्वारा दो पक्षियों को शामिल किया गया है। फर्स्ट इज ब्लूटिट एंड सेकेंड ईगल। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस द क्वालिटीज ऑफ दीज बर्ड्स। मैं यहाँ पर आपको इनकी क्वालिटीज बताता हूँ। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द ब्लूटिट। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं ब्लूटिट के बारे में। ब्लूटिट इज ए स्मॉल बर्ड एंड डज नॉट फ्लाई सो हाई इन द स्काई। ब्लूटिट एक छोटा पक्षी है जो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता, बट इट्स वॉइस इज वेरी स्वीट। लेकिन इसकी जो आवाज होती है वो बहुत मधुर होती है, बहुत मीठी होती है। एंड सेकेंड वन इज ईगल, और दूसरा है आपका ईगल। इट फ्लाइज सो हाई इन द स्काई। यह उड़ता है बहुत ऊंचाई पर, ऊंचाई का किंग, राजा। अब यहाँ पर एक चीज को समझिए। सबसे पहले इसने बताया ब्लूटिट के बारे में। जो ब्लूटिट है वो सबसे लोअर लेवल पर है, मतलब जो उड़ने में सबसे नीचे उड़ता है, और जो ईगल है वो सबसे ऊपरी स्तर पर है, सबसे अपर लेवल पर है। तो अब इस स्टैंजा को हम शुरू कर रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आगे ना निकालें, एक बार इसको पूरा अच्छी तरीके से समझिए आप कि क्या कहना चाह रहा है। पहले सेकंड स्टैंजा को मैं समझा रहा हूं, उसके बाद में इसको रिलेट करूंगा फर्स्ट स्टैंजा से। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो। ब्लूटिट नाम की चिड़िया, ब्लूटिट नाम की चिड़िया मैंने आपको बता दी, क्वालिटीज बता दी मैंने इसको। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो। जो ब्लूटिट नाम की चिड़िया है जो कि कहां पर बैठी है? स्लो नाम के पेड़ पर बैठी है। SLOE, ये है एक ट्री का नाम, एक पेड़ का नाम, देख लीजिए आप। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो। ब्लूटिट नाम की चिड़िया जो कि स्लो नाम के पेड़ पर बैठी है। टू द ईगल, कहां तक? बाज तक। ऑन द हाइट, जो कि कहां पर है? ऊंचाई पर है। वापस समझिए, ब्लूटिट नाम की चिड़िया जो कि स्लो नाम के पेड़ पर बैठी है, वहां से लेकर बाज तक, जो कि कहां पर है? ऊंचाई पर है। अनकेस्ड, वो पिंजरे से मुक्त है। वो पिंजरे से मुक्त क्यों है? क्योंकि द पोइट डज नॉट वांट टू ट्रैप देम, क्योंकि कभी उनको पकड़ना नहीं चाहता है। अनकेस्ड दे कम एंड गो, वो पिंजरे से मुक्त है, वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए, कवि की खुशी के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि जब ये पिंजरे से मुक्त है, कहां से लेकर कहां तक? ब्लूटिट से लेकर ईगल तक। ब्लूटिट से लेकर ईगल तक का मतलब है कि जितने भी इसके बीच में जितने भी पक्षी है, वो सारे पक्षी जो कि पिंजरे से मुक्त है, वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। जब वो आते हैं और जाते हैं अपनी मर्जी से, और जब वो खुश होते हैं, तो यहाँ पर एक सक्सेसफुली इमोशनल बॉन्ड है वो जो कवि है वो स्थापित करता है, स्टेब्लिश करता है पक्षियों के साथ। मतलब जब वो उनको खुश देखता है तो उनकी जो खुशी है उसका एहसास किसको होता है? कवि को होता है। मतलब खुश तो है पक्षी, लेकिन इस खुशी का एहसास किसको होता है? कवि को होता है। अब आप सेकंड स्टैंजा को फर्स्ट स्टैंजा से रिलेट कीजिए। देखिए आप फटाफट कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उनको उड़ने के लिए आजाद छोड़ता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के जो सारे पक्षी है, बिलोंग टू मी, वो मुझसे संबंधित है। अब आगे सेकंड स्टैंजा में ये बता रहा है कहां से लेकर कहां तक? ब्लूटिट नाम की चिड़िया से लेकर जो कि स्लो नाम के पेड़ पर बैठी है, वहां से लेकर जो बाज ऊंचाई पर उड़ रहा है, वहां तक हवा के जो सारे पक्षी है वो मुझसे संबंधित है। अनकेस दे कम एंड गो, वो सारे पिंजरे से मुक्त है, वो आ सकते हैं और जा सकते हैं मेरी खुशी के लिए। हियर द पोइट स्टेब्लिशेस ए इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स। यहाँ पर जो कवि है वो एक भावनात्मक बंधन स्थापित कर लेता है, किसके साथ? पक्षियों के साथ। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड स्टैंजा। एंड सो, और इसलिए, एंड सो, और इसलिए द सनवार्ड वे, सूरज के रास्ते की तरफ। सनवार्ड को समझिए, जब भी किसी वर्ड के पीछे वार्ड, आपने देखा होगा टू वार्ड, TOWARD, इसका मीनिंग होता है की तरफ। मून वार्ड, मून के आगे क्या लगा हुआ है? WARD, वार्ड का मतलब है की तरफ। मून वार्ड, चांद की तरफ। अपवार्ड, UPWARD, अपवार्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ। डाउनवार्ड, नीचे की तरफ। तो अब आप खुद बताइए कि सनवार्ड का मतलब क्या होगा? सनवार्ड का मतलब होगा सूरज की
तरफ। एंड सो और इसलिए द सनवार्ड वे, सूरज के रास्ते की तरफ। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, मैं उड़ता हूं बाज के पंखों पर। अपोस्ट्रोफी का यूज है। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, मैं उड़ता हूं बाज के पंखों पर। अब आप यहाँ पर देखिए जो आई है वो तो आ रहा है पोइट के लिए यूज। वो कह रहा है कि मैं उड़ता हूं बाज के पंखों पर। ये कहना ये चाह रहा है कि जब वह बाज को अनकेस देखता है उड़ते हुए, तब उसको एहसास होता है कि बाज नहीं उड़ रहा है, ये कौन उड़ रहा है, मैं उड़ रहा हूं उसके पंखों पर। एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट नाम की चिड़िया गाती है। और यहाँ पर जब वह ब्लू टिट को आजाद देखता है तो उसकी जो स्वीट वॉइस है वह कवि के जो दिल में है वो बजती रहती है। यहाँ पर जब वह इन सारे पक्षियों को मुक्त देखता है तो उनकी जो खुशी का एहसास होता है वो कवि यहाँ पर महसूस कर रहा है। और यहाँ पर एक भावनात्मक बंधन उनकी खुशियों को लेकर, पक्षियों की खुशियों को लेकर, वो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद के एहसासों में ये महसूस करता है। उम्मीद करता हूँ आपको पोइम समझ में आई होगी। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।